सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक क्या है? देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट। और ये टॉपिक सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 का सेकेंड क्लास हम लोग कर रहे हैं आज। और ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, किसे कहते हैं, पूरा ओलिगोपोली के बारे में हम लोग यहाँ पे चीड़-फाड़ कर देंगे। पूरा ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे, बाकी मार्केट पढ़े हम लोग। सो गाइस देखिए, बात नहीं बाबू, ओलिगोपोली मार्केट क्या है पहले समझिए। ओलिगोपोली मार्केट, कोचिंग का बुक निकाल लीजिए अपना अपना, यूनिट 2 का, दिस इज द सेकंड क्लास, पेज नंबर 2, यूनिट 2 का पेज नंबर 2। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है वेयर देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, जिस मार्केट में कुछ सेलर होते हैं। कितने सेलर होते हैं? कुछ। देयर आर फ्यू सेलर्स। तो जिस मार्केट में कुछ सेलर होंगे, फ्यू सेलर्स होंगे, उसको हम लोग ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। एंड दैट फ्यू सेलर्स आर डोमिनेटिंग इन नेचर। वो लोग डोमिनेटिंग होते हैं, पूरा डोमिनेटिंग मतलब पूरा मार्केट को डोमिनेट कर देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली मार्केट, तो ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कुछ सेलर होते हैं एंड दे डोमिनेट द इंटायर मार्केट। और वो लोग पूरा मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं, वो लोग ही पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो लोग का ही कंट्रोल पूरा मार्केट में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली मार्केट, तो ओलिगोपोली मार्केट इज द मार्केट विद द फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स मतलब 2 सेलर, 3 सेलर, 4 सेलर। जैसे कोक इंडस्ट्री है, पूरा कोक इंडस्ट्री में कोका कोला और पेप्सी डोमिनेटिंग। कोक इंडस्ट्री में जाके देखिए, कोका कोला और पेप्सी क्या है? डोमिनेटिंग। सेलर होंगे बहुत ज़्यादा, बट डोमिनेटिंग तो ये लोग दोनों ही। पूरा दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपको 90% जगह पे ये कोक और पेप्सी का ब्रांड, किसी ना किसी का ब्रांड मिल ही जाए। सोचिए, इतना बड़ा देश से हम लोग, आज़ादी वाला, इतना आबादी वाला देश से हम लोग, उसके बाद भी देखिए हम लोग का अपना कोई कोक का ब्रांड नहीं है। क्या अपना ब्रांड बताइए? पेप्सी हम लोग का ब्रांड नहीं है, कोका कोला भी हम लोग का ब्रांड नहीं है। हम लोग का कौन सा ब्रांड है बताइए? मिस्टर जी हो तो हम लोग का कोई अपना ब्रांड नहीं है, बात समझे ना। अभी तक ऐसा कोई, और ब्रांड अगर है भी तो कोई ऐसा डोमिनेटिंग नहीं है बाजार में। डोमिनेटिंग मतलब जिसका चर्चा हो, जिसके ऊपर डिस्कशन हो, जिसका चारों तरफ मार्केट छाया हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है। सोचिए, इतना बड़ा होने के बाद भी। तो ये भी एक बात है भाइयों और बहनों। ओलिगोपोली मार्केट refers to that type of market which has the few sellers and that few sellers has total control over the market। कुछ सेलर होते हैं और वो कुछ सेलर का मार्केट में पूरा और कंट्रोल होता है। पूरी कंट्रोल ये फ्यू सेलर्स का ही होता है। अब देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। एन ओलिगोपोली इज एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज फर्म्स। फॉर एग्जांपल, एन इंडस्ट्री विद द फर्म concentration ratio of greater than 50 is considered as an oligopoly। अगर पूरा बाजार में 50% से ज़्यादा शेयर आपका है तो आप ओलिगोपोली माने जाओगे। 50% से ज़्यादा शेयर अगर आप पूरा बाजार में आपका है तो आपको क्या माना जाएगा बाबू? ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली मार्केट इज द मार्केट विद द फ्यू सेलर्स एंड इन दिस मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स हु आर डोमिनेटिंग द इंटायर मार्केट। कुछ सेलर है गिना चुना जो लोग पूरा बाजार को डोमिनेट करके रखा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली मार्केट, तो ओलिगोपोली मार्केट इज द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स एंड दोज फ्यू सेलर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट। पूरा बाजार में एकदम अत्याचार करके रखा है। अत्याचार मतलब पूरा कंट्रोल करके रखा है, पूरा बाजार में तहलका मचा के रखा है। इन लोग को बोलते हैं ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं बाबू? ओलिगोपोली। उसका देखिए क्या है, इन ओलिगोपोली इज एन इंडिया। ये तो हो गया फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का क्या क्या फीचर्स है? पहला, प्राइजेस आर रिजिड। प्राइजेस रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब फिक्स। प्राइजेस फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब इस मार्केट में प्राइजेस फिक्स ही होते हैं। आप देखोगे कोक इंडस्ट्री में देखोगे, पेप्सी का या कोका कोला का प्राइस देखोगे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। मतलब अगर मान लिया अभी 2 हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक का दाम कितना है बताइए? कितना था? अब ठंडा नहीं पीते हो क्या? अच्छा, फ्री में पीते हो। अच्छा, हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक का दाम कितना बताओ आप? कितना? किसी का दुकान नहीं है आप लोग में से? बाबा रहने दीजिए। 30 रुपया दाम है। कितना रुपया दाम है? 30 रुपया हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक का दाम है। अब हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक का 30 रुपया दाम है। आप देखते होंगे बहुत दिन से 30 रुपया ही दाम है और आने वाले कई सालों तक 30 रुपया ही रहेगा। इसको बोलते हैं मार्केट का लैंग्वेज में ना बाबू, स्टिकी प्राइस। स्टिकी प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टिकी प्राइस। स्टिकी प्राइस मतलब चिपका हुआ प्राइस है। एंड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस सेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसी प्राइस में सेलर लंबा समय से सामान बेचते हैं। इस बात समझे ना, इस प्राइस को बोलते हैं स्टिकी प्राइसेस। स्टिकी, चिपका हुआ प्राइस। चिपका हुआ मतलब प्राइस चिपक गया जाके। चिपक गया मतलब वही प्राइस में बेटा सामान बेच रहा, वही प्राइस में सामान बेच रहा, तो चिपका के प्राइस बेचा रहा, वही प्राइस में सामान बेच रहा। तो आप देखना, मेरा बात को मानना, अगर आने वाले कई सालों तक देखोगे वो 30 रुपये ही रहेगा।
क्योंकि इसका रीजन है वो आपको अभी आगे पढ़ाएंगे। तो इस मार्केट में जो प्राइस होता है ना वो स्टिकी प्राइसेस होते हैं। कौन सा प्राइसेस होता है? स्टिकी। स्टिकी मतलब रिजिड, रिजिड मतलब फिक्स, स्टिकी मतलब रिजिड, रिजिड मतलब क्या बाबू? फिक्स। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना हाँ कि नहीं। उसके बाद किंग डिमांड कर्व मॉडल यहां पे काम करता है। यहां पर कोई यूनिक नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं होता है, यहां पर किंग डिमांड कर्व होता है। अभी किंग डिमांड कर्व कैसा होता है वो आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, जब किंग डिमांड कर्व का टॉपिक पढ़ाएंगे। लास्ट टॉपिक वही है इस चैप्टर का। तो जब किंग डिमांड कर्व पढ़ाएंगे तो किंग डिमांड कर्व आपको बना के दिखाएंगे। भाइयों बहनों, किंग डिमांड कर्व इस मार्केट में होता है। किंग डिमांड कर्व का मतलब होता है, क्या होता है अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताने जा रहे थे, फिर अपने आपको कंट्रोल किए बोले नहीं अभी बोल देंगे तो मजा खत्म हो जाएगा। बस आप यूं समझ लीजिए किंग डिमांड कर्व होता है। अभी किंग डिमांड कर्व क्या होता है ये जानने के लिए आपको पूरा क्लास देखना होगा। क्लास का लास्ट में आपको किंग डिमांड कर्व के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग का बुक का लास्ट टॉपिक किंग डिमांड कर्व ही है। ठीक है बाबू, देखिए तो भाइयों और बहनों देखिए क्या क्या है। दो बात समझ गए, तीसरा बात हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिए। एन इंडस्ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स, फिर वही बात, कुछ सेलर होते हैं। कितने सेलर होते हैं बाबू? कुछ। कितने सेलर होते हैं? कुछ सेलर होते हैं इस मार्केट में। उसके देखिए इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, यहां पर ना एक सेलर दूसरा सेलर का ऊपर डिपेंड होता है। आप सोचोगे ये कैसे? देखिए पेप्सी जो है वो कोका कोला पे डिपेंड है, अब कोका कोला जो है वो पेप्सी पे डिपेंड है। अब आप सोचते होंगे ऐसा कैसे वो बोल रहे हैं आप अंडरस्टैंड। आप खुद सोचिए, जिस मार्केट में 2-3 सेलर होंगे तो कंपटीशन तो वो लोग के बीच में ही है। तो कोका कोला अपना प्राइस बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, ये बैठ करके कौन देखता होगा? पेप्सी वाला लोग। अब पेप्सी वाला अपना प्राइस बढ़ा रहा है घटा रहा है, ये बैठ के कौन देखता होगा? कोका कोला वाला लोग। समझे ना? तो कोका कोला और पेप्सी में क्या है बाबू? कंपटीशन है। पूरा मार्केट में हम आपको क्या बोले, हजारों ब्रांड हो सकते हैं लेकिन डोमिनेटिंग ये दोनों ही है कोक इंडस्ट्री में, पेप्सी और क्या बाबू? कोको कोला उसका नाम नहीं है, उसका नाम क्या है? कोका कोला। अब बहुत सारे लोग हम लोग के देश में क्या बोलते हैं? कोको कोला। क्या बोलते हैं? कोको कोला, जबकि उसका नाम कोको कोला है ही नहीं। आप देख लीजिए बोतल थम्स अप का बॉटल है, उसके ऊपर ढक्कन में लिखा होगा, देखिएगा ढक्कन में देखिएगा, उसका नाम देखिए कोका, COC है, कोका कोला। तो कोको कोला की कोका कोला बोलिए। हाँ, आप हम लोग भारतीय लोग तो हम लोग कोको कोला ही बोलते आ रहे शुरू से, बट प्यार से उसका एक्चुअल नाम है कोका कोला, कोका। यस। तो भाइयों और बहनों, ये जो कोका कोला और पेप्सी है एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। अब आप देखिए पेप्सी क्या करेगा नहीं करेगा, ये बैठ करके कौन देखता होगा? कोका कोला। और कोका कोला क्या करेगा नहीं करेगा, ये बैठ करके कौन देखता होगा? पेप्सी। तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन देम, देयर इज अ कंपटीशन। उन लोगों के बीच में कंपटीशन है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। सो वन सेलर इज अफेक्टेड बाय द अनदर इज अफेक्टेड बाय वन। सो दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। उसके बाद है कंपनीज विल बी अफेक्टेड बाय हाउ अदर फर्म सेट द प्राइस। कोका कोला क्या प्राइस सेट करा इसके ऊपर डिपेंड करेगा पेप्सी का प्राइसिंग, और पेप्सी क्या प्राइस सेट करा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कोका कोला का प्राइसिंग। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये वाला इकोनॉमिक्स। इन एन ओलिगोपोली देयर मस्ट बी सम बैरियर्स टू एंट्री। कुछ बैरियर्स होना चाहिए, अगर बैरियर्स नहीं होगा तो फिर वो ओलिगोपोली नहीं होगा। कि बैरियर्स नहीं होगा, धीरे धीरे सेलर बढ़ते जाएंगे तब तो फिर वो दूसरा मार्केट हो जाएगा। तो इस मार्केट में ज़्यादा सेलर होना ठीक नहीं, ज़्यादा सेलर होने से फिर ये जो ओलिगोपोली का नेचर है वो नेचर खत्म हो जाएगा। तो ओलिगोपोली तभी होगा जब इस मार्केट में बैरियर्स होंगे। बैरियर्स मतलब इस तरह का मार्केट बनाना चाहिए जिसे कोई चाह करके भी एंट्री ना कर सके। जैसे कोक इंडस्ट्री देखिए, हम तो आपको बोले कि 140 करोड़, 140 से भी ज़्यादा 142 करोड़ के आसपास आबादी वाला देश है हम लोग का। फिर भी देखिए आप जाकर के, हम लोग का पास अपना कोई ब्रांड नहीं है कोक से रिलेटेड, कोल्ड ड्रिंक वाला बेवरेज प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अपना ब्रांड है हम लोग का? बताइए अपना कोई ब्रांड है? बोलो नहीं, कहां से ब्रांड? क्या इतना जबरदस्त उसका मार्केट सेटअप है ना गाइस, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, बहुत करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, बहुत लंबा चौड़ा जगह चाहिए, प्लॉट ऑफ लैंड, बहुत सारा लेबर चाहिए, एक दो आदमी थोड़ी ना बना पाएगा, बहुत झमेला है उसमें। तो इसी को बोलते हैं एंट्री टू बैरियर्स। इतना झमेला कर दीजिए कि कोई और आ ही ना सके बाजार में, एक तो आप ही रहे बाजार में। झमेला मतलब मारपीट अलग है, झमेला का बात नहीं हो रहा, झमेला मतलब दुकान का। इतना बैरियर्स क्रिएट कर दिए कि नो अदर फर्म्स कैन एंटर इनटू द मार्केट। उसके बाद आइए अगला पॉइंट देखिए क्या है। इन एन ओलिगोपोली देयर मस्ट बी अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इस मार्केट में जितने सेलर है ना, सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है एक आदमी का प्रोडक्ट दूसरा आदमी का प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है, कुछ तो अलग होना चाहिए। जैसे लक्स साबुन क्या बोलता है, आपको पढ़ाए थे ना, लक्स बोलता है कि आपको सुंदर होना है तो क्या लगाइए? लक्स। और सॉफ्ट त्वचा पाना है तो क्या लगाइए? डव। तो कंपनी क्या बोला? डव बार बार ये बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा लगे, लक्स बार बार बोला मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा लगे।
तो डिफरेंशिएशन यही होता है कि मतलब आपको ये क्लेम करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, कुछ तो अलग होना चाहिए बाबू, कुछ तो अलग। हाँ, इन एन ओलिगोपोली मार्केट ऑफन compete ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। इन लोगों का कंपटीशन प्राइस में कम होता है, आज इन लोगों का नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब क्वालिटी को लेकर के, एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, प्राइस को लेकर ज्यादा कंपटीशन है। पेप्सी और कोका कोला को देखिए ना, प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं है, मार एडवर्टाइजमेंट। ये सलमान खान को एडवर्टाइज कराता है थम्स अप वाला लोग, तो इधर बेटा इधर ये लोग बुला लेता है आमिर खान को। इधर पेप्सी का ऐड एक जमाना में आमिर खान करते थे और एक जमाना में कौन करते थे, थम्स अप का ऐड सलमान भाई। तो सलमान खान को बुला लेता था, वो किसको बुला लेता था बताइए, आमिर खान को बुला लेता था। तो ये क्या है भाइयों और बहनों, ये क्या है, इसको बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। मेरा आपका कंपटीशन प्राइस को लेके नहीं कि आप दाम कम कर रहे हो हम दाम कम कर रहे हैं, नहीं, ये सब कम कंपटीशन नहीं। मेरा आपका कंपटीशन जो है वो अदर देन प्राइस, इसको बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। यू विल क्लेम, आप कहोगे मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम कहेंगे मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, जो जितना मार्केट कैप्चर कर पाया। उसके बाद देखिए क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोली। कुछ एग्जाम्पल देखिए, कार इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री में देखिए ओलिगोपोली है। पेट्रोल रिटेल, इंडिया में देखिए ना, मारुति सुजुकी, फिर आपका जैसे महिंद्रा कंपनी, 2-4 कंपनी है गाड़ी का जो लोग पूरा मार्केट को कैप्चर करके रखा। उसके अलावा बहुत कंपनी है, सर कंपनी कम है ये नहीं बोल रहे हम, लेकिन डोमिनेटिंग कौन है बताइए। इंडिया का मार्केट में ना मारुति सुजुकी डोमिनेटिंग। इंडिया का मार्केट में कार इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो मारुति सुजुकी जो है डोमिनेटिंग, महिंद्रा जो है डोमिनेटिंग। इंडिया का इंडस्ट्री कहा जाता है, महिंद्रा कंपनी जो है डोमिनेटिंग, महिंद्रा कंपनी डोमिनेटिंग है, मारुति सुजुकी डोमिनेटिंग है, ये सब इंडिया में डोमिनेटिंग है। फिर टाटा उतना जबरदस्त मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया कार की इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया जितना इस लोग का है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग वही कार इंडस्ट्री में। तो क्या इंडस्ट्री में सेलर बहुत है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन है, जो डोमिनेटिंग है वही ना विनर हुआ। तो इंडिया के मार्केट में क्या बताइए, कार इंडस्ट्री, पेट्रोल इंडस्ट्री, पेट्रोल में जाइए आप, पेट्रोल पंप में जाइएगा तो ज़्यादातर वही 3 ब्रांड में, इंडियन ऑयल हो गया, HP हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, 1 2 3 4 तो गिना चुना ब्रांड है वही मिलता है। कोई दिक्कत है बोलिए, और कोई ब्रांड है बोलिए पेट्रोल में, और कोई ब्रांड है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवा वाला, दवा का तो नॉलेज भी नहीं हम लोग को, दवा इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है, कुछ गिना गुना 3 4 तो कंपनी है, वही लोग दवा बनाता है रगड़ रगड़ के। कॉफी शॉप आप लोग वाला आ गया, देखिए कॉफी शॉप, स्टारबक्स, इसका नाम तो सुने, कोस्टा कॉफी, बाबा नाम भी नहीं सुने, पढ़ा रहे तभी नाम सुन रहे बस। आप लोग नाम सुने हो क्या, कोस्टा कॉफी नहीं सुने हो, वेरी गुड गाइस। कैफे नेरो नाम सुने हो, कैफे नेरो, हम लोग तो नाम ही नहीं सुने, कैफे नेरो फेरो क्या होता, सुने हो नाम बाबू, नेस्ले का नाम सुने। तो बताइए क्या है ये सब, क्या है। स्टारबक का तो नाम आप लोग सुने होंगे, हम भी सुने, स्टारबक कहीं कहीं सुनते हैं, स्टारबक तो सुने लेकिन गए नहीं। आप लोग गए हो क्या बाबू, कोई गए भी होंगे तभी बोलिएगा नहीं लेकिन गए होंगे आप लोग। स्टारबक बहुत महंगा होता है, इतना हम सुने कि बहुत महंगा होता है, उसमें 500 रुपये 600 रुपये करके एक तो कॉफ़ी देता है। तो 500-600 रुपये आदमी कॉफ़ी का आएगा, 10 आदमी बिरयानी हो जाएगा तो लोकल एरिया में, तो पोसाएगा नहीं हम लोग का। पसंद है ना माय डियर स्टूडेंट, इतना पोसाने वाला नहीं है। किताब में पढ़ना है तो पढ़ ले, स्टारबक्स का कॉफ़ी कौन पिएगा भाई, जरूरत नहीं, लेकिन पीने वाला पीता है, इससे तो वर्ल्ड लीडर है। बताइए मार्केट में चल रहा है, क्यों वर्ल्ड फेमस क्यों है भाई, इसीलिए ना फेमस है क्योंकि पीने वाला पी रहा, आप नहीं पी रहे, हम नहीं पी रहे, पीने वाला तो पी रहा। आप बात को लॉजिकली समझिए, हम क्या बोले कौन जाएगा, जाने वाला ठीक जाता है, मेरा आपका नहीं जाने से तो नहीं होगा, जाते ना ना आप लोग, नहीं बाबा देख के लगते जाते होंगे। स्टारबक्स बाबा, वो लोग देखते ना कॉफ़ी, ये लोग क्या करता है ना, ये लोग देखो इसमें जनरली यंगस्टर लोग ज़्यादा आते हैं, आप लोग जैसे यंगस्टर लोग ज़्यादा आते हैं, आप लोग जैसे, हम लोग तो यंगस्टर अब रहे नहीं, तो आप लोग जैसे यंगस्टर लोग जाते हैं, तो आप लोग जैसे यंगस्टर लोग जब जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्यों जाते होता है, उसके पीछे एक मोटिव है। वो जो दिल विल बना देता है ना कॉफ़ी के अंदर में, वो इसका स्टेटस लगाना है, फोटो खींचना है, बाबू का नाम लिखवा दिया, जैसे राज प्रिया, तो हमें राज दिल बना के प्रिया, बस यही देखने के लिए आदमी शौक से आता है। 1000 रुपया बर्बाद कर दिया, कॉफ़ी तो कॉफ़ी है ना होगा, लेकिन जाएंगे क्या है, दिल में कॉफ़ी में नाम लिखवाएंगे अपना बाबू का, तो ये नाम लिखवाने के चक्कर में आप 500-600 रुपये बर्बाद कर ले। पीता है कॉफ़ी पीता है, समझे नहीं, बहुत अच्छा हो बोले, कॉफ़ी पीता है बट उसमें क्या है, दिल बना देता है, वो क्या ना क्या डिज़ाइन है वो लोग के पास, उससे दिल विल बना देता है, बस रोबर्ट में नाम वाम लिख देता है। तो भाई टेक्नोलॉजी है, क्या पी लोगे, आप पी ले, नाम लिखवा के पी लेता है उसको। न्यूज़पेपर में भी देखिए ना, अभी तो न्यूज़ चैनल में भी बहुत चैनल हो गया, बट पहले क्या था, आज तक, जी न्यूज़, ये 2-3 इंडिया टीवी, ये 2-4 ऐसे चैनल थे ना इंडिया में जो डोमिनेट, अब तो बहुत चैनल हो गए, अब तो हर चैनल पॉपुलर है। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर में देखिए टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश में, हिंदी में सनमार्ग,
प्रभात खबर, हिंदी वाला नाम ज़्यादा समझ आ रहा सर, तो सन्मार्ग, प्रभात खबर, अभी सब तो बंद हो गया, मतलब बंद हो गया ये बोलना गलत होगा, बट नहीं है आप लोग का मार्केट, बट एक जमाना में ये लोग था। ये सब इंडस्ट्री क्या होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, आप लोग में तो बहुत कम ही बच्चों के घर में पेपर आता होगा। आप लोग किसी के घर में पेपर आता है क्या? अभी भी आपके घर में आता है? और वो बहुत कम। देखिए इतना भरा महफिल में आज तो ज़्यादा बच्चे आए नहीं हैं, 20-25 बच्चे ही हम लोग हैं, तो 20-25 बच्चे में एक बच्चा का घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। तो ये क्या है बताइए? और 20-25 का 50 बच्चे भी रहते तो एक बच्चा का घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता होगा, क्योंकि अब लोग कम मंगवाते हैं ना। सीनियर लोग जो होते हैं वो लोग पढ़ते हैं, जूनियर में भी पेपर पढ़ना चाहिए, अच्छा हैबिट है, बट आप लोग जैसे यूथ के पास टाइम कहाँ, युवा के पास अब टाइम कहाँ? जितना देरी पेपर पढ़ेंगे उतना देरी बाबू का तस्वीर पढ़ेंगे, तो बात समझ रहे ना, बाबू को वक्त देंगे अच्छा लगेगा, बाबू को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जो भी हो, ये न्यूज़पेपर भी कौन सा इंडस्ट्री में था बाबू बताइए? ओलिगोपोली में आता है। कौन सा कैटेगरी में बताइए? ओलिगोपोली। अब आते हैं क्या क्या होगा, देखिए बात में बाबू, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ओलिगोपोली। सुनिएगा, ओलिगोपोली मार्केट में क्या क्या हो सकता है। देयर आर डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देखिए? स्टेबल प्राइसेस, एक प्राइस में सामान बेचते हैं। किंग डिमांड कर्व सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, खतरनाक टॉपिक है गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। फर्म कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। इन लोग फोकस किस पे करते हैं? प्राइस से कंपटीशन मत कर लो, क्योंकि प्राइस से कंपटीशन करेंगे तो लॉस होगा। हम बढ़ाएंगे, हम घटाएंगे तो आप भी तो घटाओगे, तो आपका लॉस हुआ तो मेरा भी तो लॉस हुआ। प्राइस में क्यों कंपटीशन कर रहे हो? इन लोग फोकस करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव कर दिए, गिफ्ट वाउचर दे दिए कस्टमर को, ऑफर दे रहे, तो ये सब चीज पे लोग फोकस करते हैं। प्राइस वॉर्स, कभी कभी प्राइस से लेकर के भी कंपटीशन होने लगता है, तो ये सब हो पॉसिबल आउटकम। ओलिगोपोली में क्या क्या हो सकता है? कोल्यूजन भी ओलिगोपोली में होता है। कोल्यूजन क्या होता है? कोल्यूजन अभी 5 मिनट पढ़ाएंगे कोल्यूजन के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल मैक्सिमाइजेशन। ओलिगोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं ना, उन लोगों के दिमाग में दो ही चीज चलता है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या तो सेल्स मैक्सिमाइज करना है। और आपसे पूछेगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोलिएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बोलिए? अगला है डिग्री ऑफ कॉन्टेस्टेबिलिटी। दे ऑलवेज ट्राई कि अदर शुड नॉट एंटर। जैसे 3 सेलर है तो लोग हमेशा ये कोशिश करता है कि कोई चौथा सेलर ना आए मार्केट में, नहीं तो फिर हम लोग का मार्केट शेयर घर कम हो जाएगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस भी काम करते हैं। प्राइस वॉर मतलब जो अभी पढ़ाया, समटाइम्स दे फाइट ऑन द प्राइस ऑल्सो, बट प्राइस के लिए फाइट करना इस मार्केट में उचित नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, ये जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसका देखिए टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज। ओलिगोपोली का 2 टाइप होता है गाइस। कितना टाइप होता है बताइए? 2। एक होता है प्योर ओलिगोपोली और एक होता है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली उसको बोलते हैं ना जिसमें सारा सेलर एक ही जैसा सामान बेचता है, एक ही जैसा सामान बेचता है, नो डिफरेंसेस इन योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्योर ओलिगोपोली। तो आपसे पूछेगा द ओलिगोपोली इन विच ऑल द सेलर सेल्स होमोजेनियस कमोडिटीज नोन एज। सारा सेलर होमोजेनियस कमोडिटी बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? प्योर ओलिगोपोली। कौन सा ओलिगोपोली बताइए? प्योर। उसको हमें बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली। हियर द ओलिगोपोली सेल प्रैक्टिकली होमोजेनियस प्रोडक्ट। दिस टाइप इज फाउंड इन स्टील, कॉपर, सीमेंट, पेट्रोल। स्टील, कॉपर, सीमेंट, पेट्रोल। पेट्रोल में एक बार बताइए, हम एचपी से पेट्रोल बढ़ाएंगे तो हमको क्या देगा? पेट्रोल। और इंडियन ऑयल से पेट्रोल बढ़ाएंगे तो हमको क्या देगा? पेट्रोल। और अगर हम भारत पेट्रोलियम से बढ़ाएंगे तो भी हमको क्या देगा? पेट्रोल। कोई प्रोडक्ट का नेचर वाइज डिफरेंस है क्या? नहीं है। अच्छा उसके और देखिए कॉपर, कॉपर समझते हो? कॉपर मतलब सांबा। तांबा क्या हुआ जी? आंसर बोल रहे हो? तांबा, तांबा मेरा सांबा, तांबा जो है। उसके बाद स्टील, स्टील समझते हो? स्टील तो स्टील ही है, उसमें क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है। उसके बाद पेट्रोल एंड फ्यू अदर कमोडिटीज। ये ऐसा ओलिगोपोली है ना जहां पे ये लोग सेम ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं, सबका सामान एक ही है, सबका प्रोडक्ट एक ही है। अब आइए डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में, ये एक ऐसा ओलिगोपोली है माय डियर स्टूडेंट जहां पे सबका प्रोडक्ट अलग अलग होता है। सबका प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, देयर इज द डिफरेंस आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। द प्रोडक्ट्स आर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रोडक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है भाई, या तो नेचुरली या तो आर्टिफिशियली। सर क्या बोल रहे हैं आप इंग्लिश में? देखिए हिंदी में बता रहे,
इन सच केसेस फ्यू फॉर्म सेल्स सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। देखिए सिमिलर होना और आइडेंटिकल होना दोनों में फर्क होता है। अगर आप कोई राह चलता कोई ओपी गोपी को पकड़ के आप बोलते हो तुम शाहरुख खान जैसा लगते हो, तो शाहरुख खान के जैसा लगना और शाहरुख खान बनना, शाहरुख खान बनने में 10 जन्म लग जाएगा। शाहरुख खान बनने में कितना जन्म लग जाएगा? 10 जन्म लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट, उस लेवल पे। आप देखिए हम लोग आप लोग क्या है, बैठे बैठे रहते हैं घर में, बेरोजगार रहते हैं। टीवी फेसबुक में जो स्टॉकिंग करते हैं लोग, फेसबुक में जो लोग ट्रोल करते हैं, लोग फुल बेरोजगार लोग हैं। घर में बैठा हुआ ट्यूशन पढ़ के गया, बैठा क्या करे अच्छा शाहरुख खान को गाली देते। बैठो इंडिया है, इंडिया में लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पे जो मन वो बोल देते। इंडिया में ही तो फायदा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पे जो मुंह में आ रहा बोल दे रहे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी गाली दे देता है फेसबुक पे। लेकिन ये अगर दूसरा देश में रहेगा ना तो नहीं कर पाएगा ये सब चीज, दूसरा कंट्री में अलाउड नहीं। आप लोग ऐसा कभी मत करना। बस आपको कौन पसंद है नहीं है वो मैटर नहीं करता। यू शुड रिस्पेक्ट द पोजीशन एट विच दे आर सिटिंग। आपको उस पोजीशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए जिस पर वो बैठे हैं। और हम लोग आप लोग एक बात बताइए, आपको कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पर्टिकुलर लीडर आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ कर लेंगे, उसको हटा दीजिए पोजीशन से। वो अपना जिसका मैं जब जीतना हो जीतेगा, हारेगा, उससे ना आपको कोई आपका लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। अगर वो जीत भी आ रहा तो आपका लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं है, हार भी आ रहा कोई इंपैक्ट नहीं है। बस समझे ना, क्योंकि जीवन तो आपको अपने से जीना है, तो इन सब चीज़ों को तो उतना दिमाग लगाना नहीं चाहिए। तो जो लोग मान लीजिए फुल बेरोजगार बैठे रहते, लोग क्या बैठे बैठे ट्रोल करते रहेगा। ट्रोलिंग वो लोग ही करते हैं, बैठा बैठा इसको गाली देंगे, उसको गाली, आज आमिर खान को गाली देंगे, आज शाहरुख खान को गाली देंगे, आज क्या नाम है उसका, अमिताभ बच्चन को गाली देंगे। क्या वो लोग का नेचर में ही गाली भरा हुआ है गाइस। क्या है, वो लोग उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते। तो किसी के जैसा होना और वो होना दोनों में फर्क है। यू मे बी सिमिलर टू समवन बट नॉट बी आइडेंटिकल टू दैट पर्सन। सिमिलर और आइडेंटिकल होने में फर्क होता है। अमिताभ बच्चन बनने में 50 जन्म लग जाएगा, अमिताभ बच्चन बनने में आदमी लोगों को 50 जन्म लग जाएगा, जीवन में नहीं बन पाएगा कोई। बात समझ रहे? किसी का जैसा बुराई करने में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आए मार दी तुमको जीएसटी लग रहा। लेकिन बात समझिए, आपको लॉजिकली समझिए तो गलत है, क्योंकि आप सिमिलर प्रोडक्ट, यहां पे वो ये बोला गया डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, मतलब द ओलिगोपोली मार्केट वेयर योर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सेम तो है बट सेम नहीं है, ये कैसा बात हुआ? सेम तो है पर सेम नहीं है। देखिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, फाउंड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल समझते हो? ऑटो में मतलब क्या? बाइक होता है ना, बाइक कार ये सब। ये बताइए बाइक इंडस्ट्री में देखिए, बाइक अलग अलग टाइप का बाइक है ना मार्केट में, सब बाइक तो एक जैसा नहीं है। हर बाइक देखिए एक, हम लोग क्या समझते हैं बाइक में 2 चक्का होगा, सबको पता है 2 चक्का होगा, लेकिन बाई नेचर हर बाइक में कुछ कुछ डिफरेंस है। बात समझ रहे ना? किसी को माइलेज के लिए गाड़ी चाहिए तो स्प्लेंडर बाइक लेगा, पैशन प्रो गाड़ी लेगा, बजाज डिस्कवर लेगा। किसी को अगर इसके लिए चाहिए, मतलब मान लीजिए माइलेज के लिए चाहिए, अभी भी आप देखो कि स्प्लेंडर का अपना एक क्रेज है इंडिया में। अभी भी देर आर मेनी पीपल जो स्प्लेंडर बाइक ही लेते। किसी को मान लीजिए गियर का झमेला में नहीं पड़ना है, बोला ना हमको गियर, उसको गियर इतना दिन से गाड़ी चला रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा गियर कहाँ है, दाया होता है बाया होता है, बोला नहीं पापा हम स्कूटी खरीदें। किसी को स्कूटी में भी नॉइजलेस चाहिए, एकदम आवाज नहीं चाहिए, हम बगल से गुजर जाएंगे आपको फील भी नहीं होना चाहिए कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी ले लो। मैं ट्यूशन में एक लड़का लेके आता है इलेक्ट्रिक वाला बाइक, 100 वाला बैच, कितना पीसफुल बाइक है बताइए, कोई नॉइज नहीं। किसी को नॉइज पसंद है तो हम लोग मेरा वाला गाड़ी हम लिए, हमको नॉइज पसंद है अपना ये वाला गाड़ी ले, बुलेट ले लिए, मार धूम धूम, आप पूरा पड़ा का देखते रहेंगे, तो वहाँ पे गाड़ी घुसा आप समझ आ देंगे सर आगे। ठीक है, नॉइज पसंद है गाड़ी, तो हर आदमी का अपना अपना एक चॉइस है। और हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि देखिए सब बाइक ही था ना, पैशन प्रो बोलिए। अच्छा किसी को स्पीड बाइक चाहिए, कोई जो बच्चा लोग रेस करता है, जो लोग रेस करता है लोग क्या करता है, पल्सर खरीदता है, अपाची खरीदता है। वो लोग मान लीजिए वो एक तो बाइक आता है डोमिनोज, क्या है डोमिनोज नाम है कि डोमिनर नाम है, क्या नाम है, कावासाकी, फुल नॉलेज है उनके पास है क्या? तो ऐसा होता है जनरली, बात समझे ना, आप लोग का एज में ऐसा होता है कि बच्चों की इंटरेस्ट लेते हैं बहुत, तो नॉलेज आ जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, नॉलेज, अच्छा उनके साथ रह करके बातचीत करके नॉलेज नहीं आ जाता बाबू, नॉलेज तो आ ही जाता है। बस में आप लोग देखो, आप लोग में होते हैं नॉलेज होगा गाड़ी का, क्या ये क्लच है, ये ब्रेक है, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव बट स्टिल यू नो अबाउट दैट, आपको ही पता चल जाता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी एज नहीं, अभी नहीं होगा तो कब होगा। तो समझ रहे हो आप क्या बोले हम? तो ये सब क्या, हर बाइक में कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और ये बहुत एग्जाम्पल है, टायर, हर टायर में कोई कंपनी बोलता है कि एक तो टीवी में ऐड दिखाता था, टीवी में कौन से टायर का हमको तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, टायर का नाम याद नहीं आ रहा, टीवी में ऐड भी दिखाता था कि चक्का, मतलब बहुत आदमी लोग रास्ता पे आता है, रास्ता पे आदमी चल रहा है, उधर से गाड़ी लेके आता है, एकदम मारता है, एकदम गाड़ी रुक जाता है, चिपक जाता है आगे चक्का में। C8, यस थैंक यू, CEAT कंपनी का नाम है, C8 का टायर। वो बोलता है कि मेरा टायर एकदम
जमीन में चिपक जाएगा। वो बोलता है मेरा टायर जो है इसमें तुम स्लिप ही नहीं करोगे। तो ये सब क्या है, हर कंपनी कुछ ना कुछ अलग तो बोल रहा है ना, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आप देखो टायर तो टायर ही है, हम लोग आप लोग क्या समझेंगे, बोले टायर टायर होगा, लेकिन ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें। उसके बाद क्या बाबू बताइए, और भी एग्जांपल बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए कोचिंग में 2 एसी लगा हुआ है, ये एसी हिटाची का है, वो एसी ब्लू स्टार का है। दोनों का अपना यूनिकनेस है, दोनों में अपना अपना खूबी है, इसका एक कैपेसिटी अलग है, उसका कैपेसिटी अलग है। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। दोनों तो एसी ही है ना, तो दोनों एसी होने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ यूनिकनेस दोनों में है। उसके देखिए क्या है, सिगरेट। सिगरेट के बारे में कुछ बच्चे तो अभी आए नहीं, वो लोग सिगरेट पीते हैं, बात समझे ना, बच्चे लोग अभी आ नहीं रहे, बस आप आएंगे 2-4 दिन बाद से। तो देखिए आप लोग क्या बात समझे ना। तो माय डियर स्टूडेंट, सिगरेट क्या है, सिगरेट भी तो ऐसी चीज़ है। सिगरेट जो लोग खाते होंगे आप लोग में, बस हम लोग तो वेस्ट बंगाल में तो ऐसे बोलते हैं ना, क्या पीती है, खाती है। अच्छा देखिए, हाँ तो महिला पुरुष आजकल तो बहुत बच्चे लोग हैं, वैसे आप सबको तो हम जानते नहीं हैं, आप लोग में ज़्यादातर बच्चों को इतना अच्छे से जानते नहीं है पर्सनली, बट बहुत बार बच्चे लोग को देखिए रास्ता में पीते पीते आते ना, तो देखते हैं, बात समझिए। तो ये क्या है, सिगरेट में भी अलग अलग ब्रांड है, हर सिगरेट का अपना अपना यूनिकनेस होगा, और उसका क्या यूनिकनेस होगा दैट यू माइट बी नोइंग बेटर। तो जो बच्चे लोग पीते उसको पता होगा, वो तो पता नहीं सिगरेट का क्या यूनिकनेस होता होगा। गाड़ी का नॉलेज तो बता दिया आपको। बेबी फूड, अब इसका नॉलेज हमको होगा, आपको तो नॉलेज नहीं होगा, बात तो प्रैक्टिकली समझ। बेबी फूड का नॉलेज तो हमको होगा, आपको तो नॉलेज नहीं होगा, मैं तो बेटा है तो हमको पता होगा कि बेबी फूड का क्या यूजेस है, किस तरह का बेबी फूड में भी अलग अलग प्रोडक्ट होता है, आपको तो इसका नॉलेज नहीं होगा। तो ये सब चीज क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है वो अलग, समझे ना। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब समझ गया क्या हुआ, नेचर वाइज सेम है, मतलब सेम ही हो तुम, लेकिन थोड़ा सा अलग हो, हल्का सा अलग है, कुछ ना कुछ अलग है प्रोडक्ट में। इसको बोलते हैं क्या बताइए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। और जिस ओलिगोपोली में सारा प्रोडक्ट सेम होगा, इसको बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली। समझे कि नहीं समझे बोलिए। अगला है कोल्यूजन। क्या बाबू, कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है मिलन। कैसा मिलन, छुप छुप के मिलना। सही लिखेंगे एग्जाम में, नहीं ओलिगो, जैसे ओलिगोपोली मार्केट, आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए इस एरिया में 2 ही कोचिंग, एक ए और एक बी। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरा एरिया के स्टूडेंट हम लोग के पास ही पढ़ने आ रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि हम लोग क्या करें क्या करें क्या करें। हम लोग एक काम करिए, आप अपना पढ़ाइए, हम अपना पढ़ाते हैं, बट हम लोग कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे तो एक दूसरे से डिस्कस करके लेंगे, जिससे ना आपका मार्केट खराब होगा ना मेरा मार्केट खराब होगा। इसको बोलते हैं कोल्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू, कोल्यूजन। पास होके भी पास नहीं हो तुम, कोल्यूजन है, कोल्यूजन। क्या बाबू, कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब क्या, कोल्यूजन मतलब मिले हैं पर दूरी है हम लोग के बीच में, मतलब अंडर हैंड सेटिंग है एक दूसरे के बीच में, ये होता है कोल्यूजन का मतलब। देखिए, अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म इन ओलिगोपोली इज फॉर देम कोलाइड ऑन प्राइस। प्राइस के एक्चुअली ऐसा ही लोग क्या करता है, जैसे देखिए आपको इसका बेस्ट एग्जांपल है ओपेक। ओपेक, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ये लोग सब कंट्री मिला के ना ओपेक बनाया हुआ है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब पेट्रोल का प्राइसेस में कोई भी हाइक होता है ना, तो लोग एक दूसरे से डिस्कस करके ही करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके ही करते हैं। ये क्या हो गया बताइए, आप अपना बिजनेस करिए, हम अपना बिजनेस करेंगे, हम लोग का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट हम लेंगे, मेरा प्रॉफिट आप लोगे, लेकिन जब भी प्राइस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा, हम भी कोचिंग पढ़ा रहे, आप भी कोचिंग पढ़ा रहे, हाँ आप पैसा बढ़ा, आप फीस बढ़ाओगे तो हमसे डिस्कस कर लेना, या कमाओगे तो हमसे डिस्कस कर लेना, दोनों मिलकर एक प्राइस सेट करेंगे। आप बढ़ाओगे हम भी बढ़ाएंगे, मार्केट किसी का अफेक्ट नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं कोल्यूजन। कोल्यूजन। आइए अनदर देखो, द मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द इंडस्ट्री। कोल्यूजन इज इलीगल बट टैसिट कोल्यूजन में बी हार्ड टू स्पॉट। बोला इलीगल है ये, गलत है ये, बट क्या कर सकते हैं, फॉर कोल्यूजन टू बी इफेक्टिव देयर नीड टू बी बैरियर्स। लेकिन बड़ा अच्छा बोला, जैसे हम क्या बोले, ए और बी मिलके प्राइस को बढ़ाएंगे और पूरा मार्केट में जितना स्टूडेंट है सबका पैसा हम लोग ले लेंगे। ए जितना प्राइस हम रखेंगे उतना बी भी रखेगा, जितना बी रखेगा उतना ए भी रखेगा। लेकिन आप सोचिए इसका एक नेगेटिव भी है, लेकिन ये वाला थ्योरी तब फेल हो जाएगा जब कोई नया सेलर आ जाएगा। तो इसीलिए कोल्यूजन तभी काम करता है जब कोई नया एंट्री ना हो, नया आदमी मार्केट में ना आए। कार्टेल क्या है, कार्टेल, कार्टेल, कार्टेल को एक बच्चा बोला कातिल, कातिल नहीं, कार्टेल। क्या बाबू, कार्टेल। व्हाट इज कार्टेल, तो फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ कोल्यूजन इज नोन एज कार्टेल। मतलब जब कोल्यूजन का एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना लीजिएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, कार्टेल। क्या बोलेंगे, कार्टेल। क्या बोलेंगे, कार्टेल। कोल्यूजन का मतलब क्या हुआ समझे, दो बिजनेसमैन, दोनों के बीच में अंडर हैंड सेटिंग है भाई, जो भी प्राइस सेट होगा हम लोग मिलकर करेंगे। तुम 50 में बेचोगे, हम भी 50 में बेचेंगे ना, तुम्हारा मार्केट खराब होगा ना मेरा मार्केट खराब होगा। ये सुनो गाइस। उसके बाद आइए, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इज अ कार्टेल सीकिंग टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ऑयल।
पेट्रोल का दाम कौन कौन सेट करता है? ओपेक। कौन सेट करता है? ओपेक। कौन सेट करता है? ओपेक। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। Another key feature of oligopolistic market is that firms may attempt to collude rather than compete. ये लोग सोचते हैं कंपटीशन क्यों करे बाबा? आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो। मार्केट पूरा बाजार में देखे कि मेरा दुकान है और मान लीजिए ताहिर का दुकान है, दो ही आदमी का दुकान है, तो अब हम लोग दो ही आदमी का दुकान है, दोनों सोचे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम अपना कमाओ हम अपना कमाएंगे, दोनों आदमी हाथ मिला लेते हैं, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा, मेरा प्रॉफिट मेरा, बट हाँ दाम कम मत कर देना, तुम दाम कम करोगे तो हमसे डिस्कस कर लेना, हम दाम करेंगे तुमसे डिस्कस कर लेंगे, दोनों भाई एक ही जैसा दाम रखेंगे, दाम बढ़ाएंगे एक साथ बढ़ाएंगे, मार्केट दोनों का चलेगा। इसको बोलते हैं कोल्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू? कोल्यूजन। अच्छा, कोल्यूजन तीन तरह का होता है, ओवर्ट, कोवर्ट, टैसिट। ओवर्ट, कोवर्ट, टैसिट। ओवर्ट, कोवर्ट क्या बोल रहे सर? ओवर्ट मतलब देयर इज नो अटेम्प्ट टू हाइड एग्रीमेंट। हम लोग के बीच में कोल्यूजन है, ये दुनिया वालों को पता है, हम लोग छुपाते नहीं। मोहब्बत है तो दुनिया को दिखाते कि हाँ हम लोग दोनों के बीच में दोस्ती है। इसको बोलते, इसको क्या बोलते हैं वो? ओवर्ट। क्या बोलते हैं वो? ओवर्ट। कोवर्ट मतलब रिश्ता है लेकिन बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, जताते भी नहीं है, ये हो गया कोवर्ट। देखिए लिखा होगा, इट अकर्स व्हेन अ फर्म ट्राई टू हाइड द कोल्यूजन टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ रेगुलेटर। ये लोग सरकार के नजर से बचने के लिए ये लोग छुपाते हैं अपना रिश्ता को, रिश्ता है लेकिन छुपाते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में? ओवर्ट में है ना कोवर्ट में? बताइए। आप लोग का जीवन भी तो यंग लाइफ में, आप लोग की उम्र में, बात समझे ना? तो आप लोग की उम्र में जो बॉयज गर्ल्स होते हैं वो लोग किस एज में होते हैं बताइए? किस तरह का कोल्यूजन करते हैं आप लोग बताइए? क्या? कोवर्ट। आप लोग कोवर्ट हो क्या बाबू? कोवर्ट। कोवर्ट मतलब बात करते हो, मिलते भी हो, हंसी मजाक भी हो रहा, बात से फोन में मैसेज में चैटिंग भी हो रहा है, लेकिन किसी को बताते नहीं, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। तो आप लोग क्या है? ओवर्ट की कोवर्ट? कुछ बच्चे लोग कुछ ज़्यादा ही दिखाते, तो रास्ता में हाथ पकड़ के चलते हैं, तो लोग क्या हो गया? ओवर्ट। क्या हो गया बाबू? ओवर्ट। वो लोग लाइफ में ओवर्ट है, आप लोग क्या हो? कोवर्ट। तो कोवर्ट होना अच्छा, इंडिया का कल्चर के हिसाब से कोवर्ट ही होना ठीक है। अगला है टैसिट। कुछ भी नहीं है बट ऐसा दिखाता है कि बहुत कुछ है, इसको बोलते हैं टैसिट। क्या होता है वो? टैसिट मतलब आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है लेकिन आप ऐसा हरकत करें कि रिश्ता है, इसको क्या बोलते हो बताइए? टैसिट। क्या बोलते हैं वो? टैसिट। आपका कोई बॉन्डिंग नहीं है उससे, कोई दोस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा दुनिया के सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं सब कुछ है, इसको बोलते हैं टैसिट। क्या बोलते हैं वो? टैसिट। कैसा कैसा रिश्ता है बाबा? कोल्यूजन मतलब तो रिश्ता ही हुआ ना। और कोल्यूजन कितने तरह के होंगे बताओ? को बताओ, ओवर्ट, कोवर्ट या टैसिट? तो आप लोग का रिलेशन कैसा बताइए? ओवर्ट की कोवर्ट? कोवर्ट बोल रहे, मान लिया ना है देखिए अभी तो बोले कोवर्ट और ओवर्ट मतलब ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, पर दुनिया वाले देखेंगे हाँ हम लोग का दोस्ती है। कोवर्ट मतलब दुनिया से छुपाएंगे, और टैसिट मतलब कुछ नहीं है, दिखाते हैं कि दोस्ती है। देखिए, इट अराइजेस व्हेन फर्म एक्ट्स टुगेदर, एक साथ आप जो कर रहे हो ना हम भी ऐसा कर रहे हैं, दुनिया को लग रहा है ये लोग दोस्त है बट हम लोग दोस्त नहीं है, हम लोग बातचीत भी नहीं है। देखिए, कॉल एक्टिंग इन कंसर्ट बट व्हेन देयर इज नो फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इन लोगों के बीच में ना फॉर्मल रिलेशन है ना कैसा रिलेशन है, वो इनफॉर्मल। अब बताएंगे आपको किंग डिमांड कर्व, लेकिन इसके लिए आपको 1 मिनट रुकना होगा। चलिए किंग डिमांड कर्व बताते हैं, देखिए ध्यान से बोर्ड में, किंग डिमांड कर्व बोर्ड में बताना होगा। चलिए अब देखिए, अब जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए डायग्राम बिना कंप्लीट नहीं होगा। देखिए इस मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है ना वो नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं होता है, यहाँ पे किंग डिमांड कर्व होता है, किंग डिमांड कर्व होता है। इसका नाम हो गया आउटपुट और इसका नाम क्या हो गया वो? प्राइस। बोला एक बच्चा बोला इनपुट, मानना पड़ेगा, इसलिए यही होता है जब आप आर्ट से साइंस ले लेते हो, साइंस से कॉमर्स ले लेते हो। देखिए देखिए पहले और बात समझाएंगे। देखिए यहां पर ये जो मार्केट है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये मार्केट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो बना है ना हम लोग इसको बोलते हैं किंग डिमांड कर्व, बट ये क्या है, इसका क्या यूज है, क्या मीनिंग है, वो आपको हम समझाते हैं। देखिए इट इज कॉल्ड किंग डिमांड कर्व, और ये डिमांड कर्व सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट में पाया जाता है। किंग डिमांड कर्व क्या आपने देखा होगा, यहां पे हम बहुत रगड़ रहते हैं ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं रिजिड प्राइस, रिजिड प्राइस या फिर स्टिकी प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस चिपका हुआ है। एक कोई ओलिगोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं ना उन लोग अपना प्रोडक्ट ना एक ही प्राइस पे बहुत दिन तक बेचते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टिकी प्राइस। कौन सा प्राइस बताइए? तो ओलिगोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म में एक ही प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। देखिए अब देखिए, इसके ऊपर जाने का मतलब है प्राइस को बढ़ाना और इसके नीचे आने का मतलब प्राइस को घटाना। तो देखो इस मार्केट में ना अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका प्राइस बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल कोका कोला का दाम था 10 रुपया, ये 10 रुपया दाम है। अब 10 से अगर ज्यादा किया, मान लीजिए 15 रुपया कर दिया, तो
फायदा किसको होगा बताइए? पेप्सी को। हाँ कि नहीं बताइए? बोलिए हाँ कि नहीं बताइए? जब आप अपना दाम बढ़ाओगे ना, योर कॉम्पिटिटर विल नॉट फॉलो यू, बट जब आप अपना दाम घटाओगे कॉम्पिटिटर विल फॉलो यू। इस मार्केट में खूबी है, जब एक सेलर प्राइस को घटाता है ना, ओलिगोपोली मार्केट में जब आप अपना, अगर आप ओलिगोपोली मार्केट में काम कर रहे हो तो अब अगर आप अपना प्राइस घटाइएगा तो आपका कॉम्पिटिटर आपको फॉलो नहीं करेगा। काहे? आप घटा रहे हो, सॉरी, आप अगर प्राइस घटाइएगा तो आपका कॉम्पिटिटर भी आपको फॉलो करेगा। काहे फॉलो करेगा बताइए? अगर मान लीजिए कोका कोला अपना दाम कर लिया 8 रुपया, अब पेप्सी 10 रुपया में बेचेगा तो कोई तो पेप्सी खरीदेगा नहीं, सब क्या खरीदेगा? कोका कोला। तो आपको क्या करना होगा बताइए? ओलिगोपोली मार्केट में किंग डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंग डिमांड कर्व? किंग डिमांड कर्व क्यों बोलते हैं इसको बताइए? क्योंकि यहाँ पर किंग होता है, किंग मतलब गांठ है, देखिए नॉट की एनओटी, नॉट मतलब क्या होता है? गांठ, मतलब एक ही प्राइस पे सामान लॉन्ग टर्म में बेचते हैं। दे डोंट प्रीफर राइजिंग द प्राइसेस। व्हाई? अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा या फॉलिंग द प्राइसेस, उन लोग ना प्राइस बढ़ाने में बिलीव करते हैं ना घटाने में बिलीव करते हैं। उन लोग एक ही प्राइस में लंबा समय तक सामान बेचते हैं। अगर प्राइस अचानक से बढ़ा देगा तो अगर आप बढ़ाओगे ना प्राइस, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका कॉम्पिटिटर फॉलो नहीं करेगा। क्या है? आप प्राइस बढ़ाइए, आप बढ़ाइएगा तो आपका मार्केट खराब होगा। अगर पेप्सी अपना प्राइस बढ़ा देगा, फायदा किसको होगा? कोका कोला को। कोका कोला अपना प्राइस बढ़ा देगा, फायदा किसको होगा? पेप्सी को। हाँ कि नहीं बोलिए? तो दे डोंट फॉलो प्राइस राइज। प्राइस राइज के टाइम में आपको फॉलो नहीं करता है, लेकिन जैसे आप कम करोगे ना अपना प्राइस, वो लोग भी कम कर लेता है। तो इस मार्केट में क्या बोला गया पता है? इस मार्केट में बोला गया है कि एक सेलर जो है वो एक ही मोमेंट पे प्रोडक्ट को बेचते रहता है, एक ही मोमेंट में प्रोडक्ट को क्या करते रहता है? वो बेचते रहता है। अब देखिए, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो मेरा डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? मेरा डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाएगा। क्या इलास्टिक हो जाएगा? आप प्राइस बढ़ाइएगा तो आपका डिमांड घट जाएगा, घटने लगेगा, और आपका जो कस्टमर है वो कहाँ चला जाएगा? आपका कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। लेकिन आप जब घटाओगे ना तो आपका कॉम्पिटिटर भी घटाएगा, तो आपका डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है कि डिमांड, किंग डिमांड कर्व का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में डिमांड होता है इनइलास्टिक, अपर पार्ट में होता है इलास्टिक। लोअर पार्ट में डिमांड क्या होता है बाबू? इनइलास्टिक। अपर पार्ट में क्या होता है? इलास्टिक। जल्दी बताइए, किंग डिमांड कर्व जिसने दिया था उसका नाम था पॉल स्विजी। क्या नाम था बोलिए? इसीलिए इसको बोलते हैं स्विजी मॉडल। कौन सा मॉडल? हम अपना कोचिंग का बुक से एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या लिखा हुआ। दीजिए बाबू, याद है बुक पढ़ते क्या लिखा हुआ? One of the important feature of oligopoly market is price rigidity. And to explain the price rigidity in this market, conventional demand curve is not used. The idea of using non-conventional demand curve represents non-collusive oligopoly, and it was best explained by Paul Swigi in 1939. The kink of the demand curve stems from the asymmetric behavior pattern of seller. Seller का जो behavior है उससे एक kink बन जाता है. If a seller increase the price, the rival will not follow him. आप बढ़ाओ ना price, nobody will follow you. और so that the first seller loses a considerable amount of sell. आप दाम बढ़ाइएगा, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, आपका मार्केट खत्म, आपका मार्केट कम। तो ऊपर वाला पार्ट में ना डिमांड इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब चेंज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वन फर्म रिड्यूसेस द प्राइस, इट्स प्रोडक्ट अदर फर्म्स विल फॉलो द फर्स्ट। आप घटाओगे ना प्राइस, वो लोग भी घटाएगा। काय घटाएगा? दे मस्ट नॉट लूज कस्टमर। वो लोग डर से घटाएगा कि किसी लोग का कस्टमर खत्म ना हो। और इन अदर वर्ड्स, एवरी प्राइस विल बी मैच बाय एन इक्विवेलेंट प्राइस कट। प्राइस बढ़ाओगे तो नोबडी विल फॉलो, प्राइस घटाओगे तो एवरीबडी विल फॉलो। एज अ रिजल्ट, बेनिफिट ऑफ प्राइस कट बाय द फर्स्ट फर्म विल बी इनकंसिडर्ड। इसीलिए प्राइस घटाता है बढ़ाना ये लोग पसंद करते नहीं है। एज अ रिजल्ट, दिस बिहेवियर डिमांड कर्व विल बी किंग एट रूलिंग प्राइस। रूलिंग प्राइस मतलब एक ही प्राइस पे लोग सामान बेचते। क्या देखिए, बढ़ाना क्यों अच्छा नहीं है? हम बढ़ाएंगे मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। घटाना क्यों अच्छा नहीं है? हम घटाएंगे वो भी घटाएगा। तो ना उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा ना हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए इस मार्केट में ना एक ही प्राइस पे लोग सामान लंबा समय तक बेचते। समझे कि नहीं समझे? बोलिए जल्दी बताइए, किंग डिमांड कर्व का नाम किंग क्यों पड़ा? क्योंकि एक ही प्राइस पे लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट बेचते। दूसरा बताइए, किंग डिमांड कर्व का लोअर पार्ट में डिमांड क्या होगा? इलास्टिक की इलास्टिक। क्या कि लोअर पार्ट में आप घटाओगे प्राइस, वो भी घटाएगा, तो आपका डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अपर वाला पार्ट में डिमांड क्या होता है? इलास्टिक। आप बढ़ाओगे वो बेटा आपको फॉलो ही नहीं करेगा, तो आपका डिमांड जो है घट जाएगा। समझे बात? इसीलिए ऊपर वाला पार्ट में इलास्टिक है, नीचे वाला पार्ट में इन इलास्टिक। बोलिए हाँ कि नहीं? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चैप्टर कंप्लीट।